हर वह चीज जिससे तुम प्यार करती हो कभी न कभी तुमसे खो जाएगी, और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। लाइफ में कुछ खो जाने या किसी के चले जाने से हम अक्सर उदास या टूट जाते हैं। हमें कुछ करने का मन नहीं करता, हम वही पुरानी यादों में खोए हुए रहते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह दुनिया की रीत है। जब जिस समय हमारे पास जो है वो अनमोल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका ललित और मैं लेकर आया हूं एक खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली कहानी छोटी है लेकिन आपके दिल को छू जाएगी, क्योंकि इस कहानी में गहराई बहुत है। दोस्तों, आज लाइक का टारगेट है ओनली 50, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है नेहा और एक डॉल की, जो एक छोटी सी लड़की रूही के ऊपर लिखी हुई है। रोज की तरह नेहा सुबह सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। नेहा ने पूछा, क्या हुआ बच्चा? तो लड़की ने बताया, मेरी फेवरेट डॉल जिसे मैं रोज खेलती हूँ और आज भी मैं उस डॉल से खेल रही थी, वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। नेहा ने सिचुएशन को देखते हुए उस बच्ची को उसकी डॉल ढूंढ लाने का प्रॉमिस किया, जिससे रूही चुप हो गई। नेहा ने डॉल ढूंढने के लिए कुछ टाइम मांगा और फिर दूसरे दिन डॉल लाने का वादा करके वहां से चली गई। पर डॉल ना तो नेहा को मिली और ना रूही को। अब नेहा को एक आइडिया आया। नेहा ने डॉल की तरफ से एक काल्पनिक लेटर रूही को लिखी, और जब रूही पार्क में डॉल पाने की उम्मीद में आई तो नेहा ने वह लेटर रूही को पढ़कर सुनाया। लेटर में लिखा था, कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस डॉल के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम रोना मत। अब नेहा रोज उस खोई हुई डॉल की तरफ से काल्पनिक लेटर लिखने लगी और लगभग रोज ही रूही को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। नेहा के इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने रूही को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी डॉल की घुमक्कड़ी होने के किस्से सुनने लगी, और अब वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगी, क्योंकि उसको मजा आने लगा था। काफी कहानियां हो गई तो नेहा ने एक दिन रूही को एक दूसरी डॉल ला कर दी। जाहिर सी बात है, वह दूसरी डॉल थी। रूही को अपनी खोई हुई पुरानी डॉल जैसे नहीं लगी, तो वह नेहा की ओर देखने लगी। नेहा अनजान बनते हुए डॉल में चिपकी हुई एक चिट को निकालकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, यह मैं ही हूँ, तुम्हारी पहले वाली डॉल जो पार्क में खो गई थी। दुनिया की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। रूही को डॉल और नेहा पर विश्वास हो गया और डॉल लेकर घर चली गई। काफी सालों बाद जब रूही बड़ी हुई तो एक दिन वो अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी, तो उसका ध्यान उसी डॉल पर गया जो नेहा ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वो हंसने लगी। उसे अब समझ आ चुका था कि नेहा ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस डॉल पर फिर प्यार आने लगा। वो उसे बड़े गौर से देखने लगी और अपने बचपन की यादों में खो गई। तभी उसकी नजर अचानक डॉल के फ्रॉक की आस्तीन में छिपे एक छोटे से लेटर पे गई। उसने बड़ी ही उत्सुकता से वह लेटर निकाला और पढ़ने लगी। लेटर में लिखा था, हर वह चीज जिससे तुम प्यार करती हो कभी न कभी तुमसे खो जाएगी, और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। रूप भले ही भिन्न होगा, पर प्यार एकदम सच्चा होगा। आशा करता हूँ मेरी छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करके बाजू की घंटी भी बजा दीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी में। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मेरी अच्छी अच्छी कहानी सुनते रहे।